बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है प्रार्थना पत्र एवं पत्र लेखन। तो आज हम प्रार्थना पत्र और पत्र लिखना सीखेंगे। चलिए बच्चों, हम अपने मित्रों और सगे संबंधियों से प्रतिदिन नहीं मिल पाते, किंतु पत्र के द्वारा हम उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जबकि आज का युग कंप्यूटर का युग है और मोबाइल व ईमेल भी संदेश भेजने का सस्ता व सुगम माध्यम है, फिर भी पत्र लेखन का अपना स्थान है। तो बच्चों, हम अपने फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव से डेली नहीं मिल पाते हैं, तो पत्र से हम उनके बारे में जान सकते हैं। वैसे तो आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पत्र जो होते हैं उनका एक अपना स्थान होता है। तो पत्र लेखन हम यहाँ सीखेंगे। पत्र लेखन के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर पत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, फिर इनको पढ़कर, इनको देखकर हम अभ्यास करेंगे। पहला है, घर पर जरूरी काम होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मुझे आज घर पर बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आज पाठशाला में उपस्थित नहीं हो सकती। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मानसी शर्मा, कक्षा 3, तिथि 7/9/2000। ऐसे ही फिर दूसरा प्रार्थना पत्र है, फीस माफी के लिए अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र। सेवा में आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, आदर्श पब्लिक स्कूल, सिरसा। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 3 के सेक्शन ए में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत मेहनती भी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ, परंतु मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वे मेरी फीस नहीं दे सकते। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य सुशांत, कक्षा 3A, दिनांक 14/10/2003। तीसरा है, अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। 526 मालवीय नगर, नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई। प्रिय मित्र सुधांशु, नमस्ते। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि दिनांक, जो भी आपका जन्मदिन हो उसका दिनांक लिखने के बाद दिनांक को मेरा जन्मदिन है, उस दिन तुम्हें मेरे यहाँ शाम 5 बजे आना है। मैंने अपने कुछ और मित्रों को भी आमंत्रित किया है। हम सब पिछले साल की तरह इस बार भी खूब मजे करेंगे। तुम्हारे आने से मेरे जन्मदिन मनाने की खुशी और बढ़ जाएगी। आशा है तुम अवश्य आओगे। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र शशि मित्तल, पता नरेंद्र मित्तल, D16, मोती नगर, पानीपत। तो बच्चों, हमने पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन दोनों सीखा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित विषयों पर प्रार्थना पत्र और पत्र लिखिए। तो हमने अभी ऊपर पत्र और प्रार्थना पत्र लिखना सीखा, वैसे ही हमें ये 4 विषय दिए गए हैं जिन पर हमें प्रार्थना पत्र और पत्र लिखने हैं। पहला है, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम, फिर श्रीमान जी, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, हस्ताक्षर, दिनांक लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी प्रार्थना पत्र और पत्र लिखने हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने प्रार्थना पत्र और पत्र लिखना सीखा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।